इससे पहले के वीडियो में हमने दो पॉइंट के बीच में का अंतर कैसे निकाल सकते हैं और एंगल किस हिसाब से निकाल सकते हैं इसके बारे में जानकारी ली। अब इस उदाहरण में हम भी डिस्टेंस और एंगल निकालने के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन ये थोड़ा उससे थोड़ा अलग है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट ए है, यहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बेस ये नॉर्थिंग का है, 20, 72, 500.000। उसके बाद आता है स्टिंग 30, 38, 00.000। पॉइंट बी का है नॉर्थिंग 20, 72, 485.250। उसके बाद स्टिंग का है 30, 38, 15.600। अब हम क्या करेंगे, जो N2 है यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो N2 है उसको लेंगे, कैलकुलेटर में जाएंगे। अब N2 को हम वेस्ट नहीं होता है लगता है, चलो हमें इसे टाइप ही करना पड़ेगा। तो N2 कितना है, 20, 72, वो जीरो कहाँ से आ गया, 20, 72, 485, 485.250 ये आ गया N2। अब N1 20, 72, 500, 20, 72, 500, 000, 20, 72, 500, 000। तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनस में उत्तर आया है -14.75। अब स्टिंग का निकालेंगे, तो यहाँ पर स्टिंग 2 देखेंगे 30, 38, 15, 30, 38, 15.600 माइनस। अब स्टिंग 1 देखेंगे, स्टिंग 1 में कितना है 30, 38, 00, 000, 30, 38, 00.000। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, 30, 38, 00.00, दूसरा 30, 38, 15.600। ओके, तो यहाँ पर प्लस में आंसर आया है। मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है जो पहला हमने नॉर्थिंग निकाला है वो माइनस में गया है, मतलब साउथ की तरफ गया है। और ये जो ई का गया है मतलब ये ईस्टिंग की तरफ 15.6 मीटर गया है। और जो नॉर्थिंग का है -14.65 जो है मीटर है, ये साउथ की तरफ गया है। मतलब ये कहाँ गया, अब कौन सा हो गया, साउथ ईस्ट। मतलब ये पॉइंट कहाँ आएगा, साउथ ईस्ट में। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कितना दिया है इसने 14.750। ओके, उसके बाद 15 ओके, मतलब इसका और हमारा आंसर मिलता जुलता है। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है n² प्लस E²। अब यहाँ पर देख सकते हैं n का स्क्वायर हमने निकाला, यहाँ पर माइनस में जो है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि अगर विषम संख्या में माइनस माइनस आता है तो फिर माइनस हो जाता है, अगर सम संख्या में आता है तो वो प्लस में आ जाता है। मतलब आपको ये पता ही होगा, इतना याद रखना है कि अगर हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो चीज़ सम संख्या के अंडर में आती है तो फिर वो प्लस हो जाता है। अगर वो विषम संख्या में उसके चिन्ह आ जाते हैं, मतलब 3 आ गए माइनस के, तो फिर माइनस हो जाएगा। अगर 4 आए तो प्लस हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर ये हो चुका है। अब यहाँ पर जो ये तो हमारा दूसरा प्लस में है। अब इनके स्क्वायर निकालने के बाद अब उसका स्क्वायर
निकालने के बाद, दोनों के स्क्वायर निकालने के बाद, दोनों के स्क्वायर की हमें क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। और जो मिलाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 460.9225 आया है, मतलब 21.4470 m इतना दिखा रहा है। अब इसको हम कैलकुलेटर में देखेंगे। 14.75 मल्टीप्लाई 14.75 मतलब 217.56 ओके, मतलब ओके है। उसके बाद दूसरा भी देख लेंगे हम, मतलब तुम ओके हो। 15.6 मल्टीप्लाई 15.6 मतलब 243.300 ओके, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी कैलकुलेटर से ही कर लेंगे। यहाँ इसका इतना आंसर आया, और उसके बाद जो 14.75 का था उसको भी मिला देंगे इसमें 217 पॉइंट, क्योंकि हमें जीपीटी पे विश्वास नहीं करना है, वो कहीं भी ले जाके पटक देगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 460.9225, यहाँ पर भी यही है 460.9228। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसका क्या निकालना है, रूट निकालना है। अब इसका रूट कितना आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये रूट का सिंबल है। अब इसमें हम इसकी वैल्यू डाल देंगे 460.9225। तो यहाँ पर देख सकते हैं 21.469, हम यहाँ तक ही लेंगे 21.469। ये क्या हो गया, इसका डिस्टेंट आ गया। यहाँ पर 7 क्यों है, 470 है, और यहाँ कितना है 4। हाँ, तो आगे कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पर होगा डेसिमल के बाद, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन हमारा कैलकुलेटर का ही फाइनल रहेगा, इसलिए क्या करना पड़ता है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसमें क्या है, राउंड फिगर बताया। अब आगे क्या, हमारा तो डिस्टेंस तो निकल गया, मतलब जो हमारा पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस है, उसमें का डिस्टेंस तो हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम एंगल निकालेंगे। अब एंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप थीटा इजिकल tan, यहाँ पर देख सकते हैं -1 और स्क्वायर दिया है, या सॉरी ब्रैकेट दिया है, और ब्रैकेट में क्या करना है, ईस्टिंग्स डिवाइडेड नॉर्थिंग। अब क्या करना है, इसमें जो हमारी ईस्ट की वैल्यू आई थी, ईस्ट की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पर कितनी आई थी ईस्ट की वैल्यू, हाँ, तो ईस्ट की वैल्यू आई थी 15.600। इसको डिवाइड करना है 14.750 से। अब चलो करते हैं, सीधा जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 10 मिल गया हमें। उसके बाद स्टिंग का कितना था, यहाँ पर था ना, कितना था स्टिंग का, चलो इधर से देख लेते हैं। 15.600 डिवाइड, यहाँ पर कितना था 14.750 में, सिर्फ याद रखने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं करना है। 14.750 बोलना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 46.604, मतलब 3 डिजिट लेंगे हम डेसिमल के बाद में, इतना डिग्री आ चुका है। अब यहाँ पर कितना है डिस्टेंस है डिग्री देख सकते हैं यहाँ पर 46.607, यहाँ पर भी है 60, और यहाँ पर 604 है, मतलब थोड़ा फ़र्क है। तो ठीक है, हम कैलकुलेटर का ही ओके रखेंगे। या तो हमारा निकल गया। अब हमें क्या करना है, इसका हमें अगर डिग्री निकालना है। अभी हमें तो पता चल गया डिग्री 46 है, और मिनट्स कैसे निकालेंगे, तो जो इसके आगे के कितना आता, हाँ, हम आप क्या करेंगे
0.604 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60, क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 60 से करेंगे तो 36.24, तो देख सकते हैं यहाँ पर मतलब 46 डिग्री 36 मिनट। अब क्या करेंगे, सेकंड को निकालेंगे। सेकंड को निकालने के लिए इसी तरह से जो 24 है इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे वो देखो, 0 पॉइंट लगाना है, 24 मल्टीप्लाई 60 मतलब 14.4 सेकंड। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, यहाँ पर सेकंड 25 है, लेकिन जो हमारा फाइनल रहेगा वो कैलकुलेटर का ही रहेगा। अब ये किस्सा से आया है साउथ ईस्ट। मैंने पहले ही बताया था कि ये साउथ ईस्ट में होगा, क्योंकि ये माइनस में गया साउथ की तरफ और प्लस में गया ईस्ट की तरफ। और बेरिंग यहाँ पर देख सकते हैं यस 46 डिग्री 36 मिनट और 25 सेकंड यहाँ पर बताया हुआ है, और ये आगे लिखा हुआ है। अब हम अज़ुम्त को निकालेंगे। अब क्या होता है, अज़ुम्त में क्या होता है कि ये जो हमारी वॉच होती है उसके हिसाब से हम एंगल हमें यहाँ पर निकालना होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका एक रूल है। अब ये यहाँ पर था साउथ ईस्ट में ये रूल है आता है कि अगर जो हमारा एंगल आया है उसको 180 डिग्री में से जो डिग्री आई है उसको माइनस करना पड़ता है। सबसे पहले कितनी डिग्री आई थी, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 46.607। हमारा कैलकुलेटर में आंसर अलग है, अब उसे जाने दो, अब इसको ही समझेंगे। अब वो थोड़ा उसमें कैलकुलेटर का और इसका फ़र्क आएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 180 में से वो माइनस किया, उसके बाद यहाँ पर इतना आंसर आता है 133 डिग्री 23 मिनट और 35 सेकंड यहाँ पर आता है। ये बात याद रखना है कि जब भी जो चीज़ें होती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रहा, जितनी आई डिग्री उतनी डिग्री, जब साउथ ईस्ट आता है तो 180 से माइनस किया जाता है, और जब साउथ वेस्ट आता है तो 180 में प्लस किया जाता है, और जब नॉर्थ वेस्ट में आता है तो 360 में से जो डिग्री आई है उसको माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एन का डिस्टेंस, उसके बाद ई का और 2 पॉइंट के बीच में का अंतर, उसके बाद जो डिग्री रेडियस एंगल था वो आया है, कोऑर्डिनेट बेरिंग का दिया है, और अज़ीमत का, मतलब यहाँ से हमने निकाल लिया है। आशा है दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन सारी बातें अच्छे से समझाना भी ज़रूरी था।